तुम जानती हो, हमारी जिंदगी में सबसे अजीब बात क्या है? हम सबको प्यार चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जिस इंसान से हमें प्यार मिलना चाहिए, हम खुद से, वही सबसे पीछे रह जाता है। एक बार एक लड़की थी। उसका नाम मान लो अनन्या। वो बहुत समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, सबकी मदद करती थी। लेकिन जब भी वो आईने के सामने खड़ी होती, उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन दिखता था। लोग उसे कहते, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारे जैसा दिल किसका होता है? लेकिन वो अंदर से सोचती, अगर मैं इतनी अच्छी हूं तो मैं खुद को अच्छा क्यों नहीं महसूस करती? और यही कहानी सिर्फ अनन्या की नहीं है, ये कहानी लाखों लड़कियों की है, शायद तुम्हारी भी। धीरे धीरे अनन्या को समझ आने लगा कि उसका असली दर्द बाहर की दुनिया से नहीं था, बल्कि उस आवाज से था जो उसके अंदर रहती थी। वो आवाज जो हर छोटी गलती पर कहती, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम उतनी खूबसूरत नहीं हो, तुम दूसरों जितनी अच्छी नहीं हो। तुमने भी कभी ये आवाज सुनी है ना? यही वो जगह है जहां से सेल्फ लव की जर्नी शुरू होती है। एक दिन अनन्या बहुत थक गई। लोगों को खुश करते करते, खुद को समझाते समझाते वो अपने कमरे में बैठी और पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं अपनी ही दोस्त होती तो क्या मैं अपने साथ ऐसा व्यवहार करती? और जवाब आया, नहीं। वो रो पड़ी, क्योंकि उसने महसूस किया वो दुनिया की सबसे कठोर इंसान खुद के लिए बनी हुई थी। यहीं से एक छोटा सा बदलाव शुरू हुआ। उसने एक कॉपी उठाई और लिखना शुरू किया। आज मैंने खुद से क्या कहा? पहले दिन लिखा, मैं बेकार हूं, मैं अच्छी नहीं दिखती, मुझसे सब गलत होता है। उसने वो सब लिखा जो उसके दिमाग में चलता था। फिर उसने दूसरी लाइन लिखी, अगर मेरी सबसे प्यारी दोस्त ऐसा कहती तो मैं क्या जवाब देती? और उसने लिखा, तू बेकार नहीं है, तू बहुत खूबसूरत है अपने तरीके से, तू सीख रही है और यही काफी है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, उसके अंदर दो आवाजें हैं, एक जो उसे गिराती है और एक जो उसे संभाल सकती है, अगर वो उसे मौका दे। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि तुम हर समय खुश रहो या तुम्हें कभी दुख ना हो। सेल्फ लव का असली मतलब है, जब तुम टूट रही हो तब भी खुद का हाथ पकड़ना। एक और कहानी है। एक औरत थी, रिया। वो हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। घर, बच्चे, पति, रिश्तेदार, हर किसी की जरूरतें पूरी करती थी। लेकिन एक दिन जब वो बीमार पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि उसने कभी खुद को प्रायोरिटी ही नहीं दिया। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसे खुद पर दया आई। उसने सोचा, मैंने सबको इतना प्यार दिया, लेकिन खुद को क्यों नहीं? यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। तुम खाली कप से किसी को पानी नहीं दे सकती। अगर तुम खुद अंदर से खाली हो तो तुम दूसरों को कितना भी प्यार देने की कोशिश करो, वो थकान बन जाएगा। रिया ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। हर दिन सिर्फ 10 मिनट वो अपने लिए करती। कभी चुप बैठती, कभी लिखती, कभी बस अपने दिल की बात सुनती। शुरू में उसे अजीब लगा, उसे गिल्ट हुआ, मैं सेल्फिश बन रही हूं क्या? लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया, वो सेल्फिश नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयर बन रही है। सेल्फ लव की जर्नी में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल गिल्ट ही होता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, पहले दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया, खुद को भी उतना ही जरूरी समझो। अनन्या और रिया की कहानी में एक कॉमन बात थी, दोनों ने खुद को खो दिया था दूसरों को खुश करने में। लेकिन फर्क तब आया जब उन्होंने खुद को ढूंढने का फैसला किया। एक दिन अनन्या ने एक और सवाल लिखा, मुझे क्या पसंद है? और वो ब्लैंक हो गई। उसे याद ही नहीं था कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के हिसाब से जीती रही। तो उसने छोटे छोटे आंसर्स ढूंढने शुरू किए। उसे बारिश पसंद थी,
उसे अकेले कॉफी पीना अच्छा लगता था, उसे लिखना अच्छा लगता था, और धीरे धीरे वो खुद से जुड़ने लगी। सेल्फ लव कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है जो तुम्हारा खुद से है। और जैसे हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनता है, वैसे ही यहां भी बनता है, स्लोली, जेंटली। एक दिन उसने आईने में देखकर कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं, जैसी भी तुम हो। शुरू में ये वर्ड्स अजीब लगे, उफ फेक लगे, लेकिन उसने रोज कहा, और एक दिन वो सच लगने लगे। तुम सोच रही होगी, क्या सिर्फ अफर्मेशन से सब बदल जाता है? नहीं, लेकिन अफर्मेशंस एक शुरुआत है। असल बदलाव तब आता है जब तुम अपने एक्शंस बदलती हो। जैसे जब तुम थकी हो और फिर भी काम कर रही हो, तो एक दिन खुद से कहना, आज मैं आराम करूंगी। जब कोई तुम्हें हर्ट करता है, तो चुप रहने की बजाय कहना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये छोटे छोटे कदम ही सेल्फ लव है। रिया ने भी एक दिन अपने पति से कहा, मुझे भी समय चाहिए, सिर्फ अपने लिए। शुरू में सबको अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसे समझना शुरू किया, क्योंकि जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करती हो, तो दुनिया भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगती है। सेल्फ लव का एक और हिस्सा है अपनी कहानी को बदलना। हम सबके पास एक इनर स्टोरी होती है, मैं कमजोर हूं, मैं इनफ नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करती। लेकिन ये सच नहीं है, ये सिर्फ वो कहानी है जो हमने खुद को बार बार सुनाई है। अनन्या ने अपनी कहानी बदलने का फैसला किया। उसने लिखा, मैं सीख रही हूं, मैं बढ़ रही हूं, मैं वर्दी हूं। और हर बार जब पुरानी आवाज आती, वो उसे जेंटली रिप्लेस कर देती। ये आसान नहीं था। कई बार वो वापस गिरती, कई बार पुरानी बातें उसे खींच लेती, लेकिन फर्क ये था, अब वो खुद को जज नहीं करती थी। वो खुद से कहती, ठीक है, आज मुश्किल था, लेकिन मैं फिर उठूंगी। और यही सेल्फ लव है, परफेक्ट होना नहीं, बल्कि इम्परफेक्ट होते हुए भी खुद को अपनाना। तुम्हें पता है सबसे खूबसूरत पल कौन सा होता है? जब तुम खुद को माफ कर देती हो, अपने पास्ट के लिए, अपनी गलतियों के लिए, उन फैसलों के लिए जो शायद सही नहीं थे। रिया ने भी एक दिन खुद को माफ किया। उसने कहा, मैंने जो किया उस समय वही बेस्ट था जो मैं कर सकती थी। और उस दिन उसका दिल हल्का हो गया। सेल्फ लव का मतलब यह भी है कि तुम अपनी ग्रोथ को अलाउ करो। तुम बदल सकती हो, तुम बेहतर बन सकती हो, लेकिन ये प्रेशर से नहीं, प्यार से होगा। धीरे धीरे अनन्या बदलने लगी। वो अब भी वही लड़की थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। अब वो खुद को सुनती थी, खुद को समझती थी, और सबसे जरूरी, खुद को छोड़ती नहीं थी। और शायद यही सबसे बड़ी बात है। दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन अगर तुम खुद का साथ नहीं छोड़ती, तो तुम कभी अकेली नहीं हो। तुम्हें याद है, जहां हमने छोड़ा था, अनन्या अब बदल रही थी। लेकिन सच्चाई ये है कि सेल्फ लव की जर्नी सीधी नहीं होती। ये कोई सीढ़ी नहीं है, ये एक गोल रास्ता है, जहां तुम कई बार वापस उसी जगह आ जाती हो जहां से चली थी। एक दिन सब कुछ ठीक चल रहा था। अनन्या खुश थी, हल्की महसूस कर रही थी। लेकिन अचानक किसी ने उससे एक छोटी सी बात कह दी, तुम पहले जैसी नहीं रही। बस इतना सा वाक्य, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल गया। उसका पुराना डर, पुरानी इनसिक्योरिटी, सब वापस आ गया। वो सोचने लगी, क्या मैं गलत हूं? क्या मैं सेल्फिश बन गई हूं? और यही सेल्फ लव की सबसे ट्रिकी बात है। जब तुम खुद को चुनना शुरू करती हो, तो कभी कभी दुनिया तुम्हें गलत महसूस कराती है। उस रात अनन्या फिर अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। पहले वो खुद को ब्लेम करती थी। आज उसने खुद से एक अलग सवाल पूछा, क्या मैं सच में गलत हूं?
या मैं बस बदल रही हूं? और यही सवाल उसकी हीलिंग का अगला दरवाजा था। सेल्फ लव का अगला स्टेप है बाउंड्रीज, सीमाएं बनाना। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज का मतलब है ना कहना, और हमें ना कहना कभी सिखाया ही नहीं गया। रिया की जिंदगी में भी यही मोड़ आया। एक दिन उसकी एक दोस्त ने कहा, तुम तो हमेशा अवेलेबल रहती हो, आज मना क्यों कर दिया? रिया चुप हो गई। पहले वो तुरंत हाँ कह देती थी, चाहे वो थकी हो, परेशान हो। लेकिन उस दिन उसने खुद से वादा किया था, मैं अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट करूंगी। उसने धीरे से कहा, आज मैं ठीक नहीं हूं, मुझे आराम चाहिए। उसकी दोस्त थोड़ा नाराज हुई, और यही वो मोमेंट है जहां बहुत लोग टूट जाते हैं, क्योंकि हमें अप्रूवल की आदत होती है। लेकिन रिया ने खुद को याद दिलाया, अगर मैं हर बार दूसरों को खुश करने के लिए खुद को इग्नोर करूंगी तो मैं खुद से दूर हो जाऊंगी। और उसने पहली बार गिल्ट के साथ जीना सीखा, लेकिन खुद को खोना नहीं सीखा। तुम भी कभी कभी ये महसूस करती हो ना, जब तुम ना कहती हो तो दिल में हल्का सा डर और गिल्ट आता है। लेकिन सच ये है, वो गिल्ट तुम्हें गलत नहीं बना रहा, वो बस ये दिखा रहा है कि तुम नहीं हो रही हो। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ खुद को अच्छा महसूस कराना नहीं है, कभी कभी ये अनकंफर्टेबल भी होता है, जैसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर जाना, किसी ऐसे इंसान को ना कहना जो तुम्हें हर्ट करता है, या खुद को एक ब्रेक देना जब दुनिया तुमसे एक्सपेक्टेशंस रखती है। अनन्या की जिंदगी में भी एक ऐसा रिश्ता था, एक ऐसा इंसान जिसे वो बहुत मानती थी, लेकिन हर बार उससे बात करके वो खुद को छोटा महसूस करती थी। पहले वो सोचती थी, शायद मेरी ही गलती है, लेकिन अब वो बदल चुकी थी। एक दिन उसने उस इंसान से बात की। उसने कामली कहा, जब तुम इस तरह बात करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। उस इंसान ने हंसकर कहा, तुम बहुत सेंसिटिव हो गई हो। पहले अनन्या चुप हो जाती, खुद को गलत मान लेती, लेकिन इस बार उसने खुद का साथ दिया। उसने कहा, हो सकता है, लेकिन मैं खुद को हर्ट नहीं होने दूंगी। और उसने दूरी बना ली। ये आसान नहीं था। उसने रातों को रोया, उसे अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उसके अंदर एक नई चीज थी, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ लव का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है अपनी वर्थ को पहचानना। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। इसका मतलब बस इतना है, वो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ पाया। रिया ने भी धीरे धीरे ये सीखा। वो पहले हर छोटी बात पर खुद को बदल देती थी ताकि लोग उसे पसंद करें, लेकिन अब वो खुद को एक्सेप्ट कर रही थी। एक दिन उसने आईने में देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इनफ हूं। ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन जब तुम इन्हें सच में महसूस करती हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। सेल्फ लव का अगला स्टेप है अपने इमोशंस को महसूस करना। हम में से ज्यादातर लोग अपने इमोशंस से भागते हैं। जब दुख होता है हम खुद को बिजी कर लेते हैं, जब दर्द होता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम रुकती हो और अपने दिल की बात सुनती हो। एक रात अनन्या बहुत उदास थी। कोई खास वजह नहीं थी, बस दिल भारी था। पहले वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेती, लेकिन इस बार वो चुप बैठ गई। उसने अपने दिल से पूछा, तुम क्या महसूस कर रही हो? और पहली बार उसने जवाब सुना। उसने महसूस किया वो थकी हुई है, वो प्यार चाहती है, वो समझी जाना चाहती है। और उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें सुन रही हूं। कभी कभी हमें किसी और की नहीं, बस खुद की जरूरत होती है। रिया ने भी एक छोटा सा रिचुअल बनाया।
हर रात सोने से पहले वो खुद से 3 सवाल पूछती। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने क्या महसूस किया? आज मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूं? ये सिंपल लग सकता है, लेकिन ये तुम्हें खुद से जोड़ देता है। सेल्फ लव का मतलब ये भी है कि तुम अपने इनर चाइल्ड को हील करो। वो छोटी सी तुम, जिसे कभी इग्नोर किया गया, जिसे कभी समझा नहीं गया, वो आज भी तुम्हारे अंदर है। एक दिन अनन्या ने अपनी बचपन की फोटो देखी। वो छोटी सी मासूम सी लड़की। उसने फोटो को देखकर कहा, मैं तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और उस दिन उसके अंदर कुछ बदल गया। तुम भी कभी ऐसा ट्राई करना। अपनी छोटी उम्र की फोटो देखो और खुद से पूछो, क्या मैं इस बच्चे के साथ वैसे ही बात करूंगी जैसे मैं अभी खुद से करती हूं? अगर जवाब नहीं, तो वही जगह है जहां तुम्हें हीलिंग करनी है। धीरे धीरे अनन्या और रिया दोनों की जिंदगी बदल रही थी। कोई बड़ी ड्रामेटिक चीज नहीं हुई, लेकिन छोटे छोटे बदलाव उनकी पूरी दुनिया बदल रहे थे। अब वो खुद को पनिश नहीं करती थी, बल्कि समझती थी। अब वो खुद से लड़ती नहीं थी, बल्कि साथ देती थी। और शायद यही सेल्फ लव है। खुद को बदलना नहीं, खुद के साथ खड़े रहना। एक दिन अनन्या ने अपने जर्नल में लिखा, मैं अब भी सीख रही हूं, लेकिन अब मैं खुद के खिलाफ नहीं हूं। और यही सबसे बड़ी जीत है। तुम परफेक्ट नहीं बनोगी, तुम गिरोगी, तुम्हें डाउट होगा, लेकिन अगर तुम हर बार खुद का हाथ पकड़ लेती हो, तो तुम हमेशा आगे बढ़ रही हो। और याद रखना, सेल्फ लव कोई मंजिल नहीं है, ये एक रोज का चुनाव है। हर दिन, हर छोटे फैसले में। कभी तुमने नोटिस किया है कि हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से कम और दूसरों से कंपेयर करके ज्यादा जीते हैं? अनन्या भी यही कर रही थी। जब वो सोशल मीडिया खोलती, हर कोई खुश दिखता, सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट। और वो खुद से पूछती, मैं क्यों पीछे हूं? एक लड़की वेकेशन पर थी, एक लड़की ने प्रमोशन हासिल किया था, कोई परफेक्ट बॉडी में थी, कोई परफेक्ट रिलेशनशिप में, और अनन्या बस स्क्रीन को देख रही थी और खुद को छोटा महसूस कर रही थी। ये कंपैरिजन बहुत धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ लव चुरा लेता है। तुम्हें लगता है, मैं कम हूं, मैं पीछे हूं, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। अनन्या ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी को दूसरों की हाइलाइट से कंपेयर कर रही हूं? और जवाब था, हां। तुम भी कभी सोचो, जो तुम देखती हो वो किसी की पूरी जिंदगी नहीं होती, बस एक एडिटेड हिस्सा होता है। सेल्फ लव का अगला स्टेप है कंपैरिजन से बाहर निकलना। ये आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। अनन्या ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया। शुरू में उसे अजीब लगा, जैसे कुछ मिसिंग हो, लेकिन धीरे धीरे वो खुद के साथ कंफर्टेबल होने लगी। उसने महसूस किया, जब वो दूसरों को नहीं देख रही थी, तो वो खुद को ज्यादा देख पा रही थी। और यही सेल्फ लव का एक सीक्रेट है। जब तुम बाहर की आवाज कम करती हो, तो अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। रिया की जिंदगी में भी कंपैरिजन था। वो हमेशा खुद को दूसरी महिलाओं से कंपेयर करती थी। वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, वो मुझसे बेटर वाइफ है। लेकिन एक दिन उसने खुद को रोका। उसने सोचा, अगर मैं हर किसी से कंपेयर करती रहूंगी, तो मैं कभी खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पाऊंगी। उसने एक नया हैबिट शुरू किया। जब भी वो किसी से कंपेयर करती, वो खुद से पूछती, मैं अपनी जर्नी में कहां हूं? और धीरे धीरे उसका फोकस बदलने लगा। सेल्फ लव का मतलब है, तुम अपनी रेस खुद दौड़ो, किसी और के ट्रैक पर नहीं। हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है, हर जर्नी अलग होती है। तुम लेट नहीं हो, तुम बस अपनी पेस में हो।
एक और चीज है जो सेल्फ लव को तोड़ती है, पास्ट, अतीत। अनन्या के पास भी कुछ मेमोरीज थी, कुछ ऐसे पल जहां उसने खुद को खो दिया था, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उसे हर्ट किया था। कई बार वो उन पलों को याद करती और सोचती, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता। और यही काश तुम्हें प्रेजेंट से दूर ले जाता है। सेल्फ लव का अगला स्टेप है लेटिंग गो, छोड़ देना। लेकिन छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि हम अपने दर्द से भी जुड़ जाते हैं। एक दिन अनन्या ने अपने जर्नल में लिखा, मैं क्या पकड़कर बैठी हूं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। उसने लिखा, एक पुराना रिश्ता, कुछ गलत फैसले, कुछ गिल्ट। फिर उसने खुद से पूछा, अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो क्या होगा। पहले उसे डर लगा, जैसे वो अपनी आइडेंटिटी खो देगी। लेकिन फिर उसने महसूस किया, मैं अपने पास्ट नहीं हूं, मैं वो हूं जो आज हूं। और उस दिन उसने एक छोटा सा रिचुअल किया। उसने एक कागज पर वो सब लिखा जो उसे छोड़ना था, फिर उसे फाड़ दिया। ये सिर्फ एक एक्शन था, लेकिन उसके अंदर एक रिलीज हुआ। रिया ने भी अपने पास्ट को छोड़ा। उसने खुद से कहा, मैंने जो किया उस समय वही सही लगा, और अब मैं बेहतर जानती हूं। सेल्फ लव का मतलब है तुम अपने पास्ट को पनिश नहीं करती, तुम उससे सीखती हो। एक और गहरी बात है जो शायद तुम्हें सुनने की जरूरत है। तुम्हारी वर्थ इस बात से तय नहीं होती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अनलवेबल हो। अगर तुमसे गलती हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। तुम हमेशा वर्दी हो। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। सेल्फ लव का एक बड़ा टेस्ट होता है तुम किस तरह के रिलेशनशिप्स चूज करती हो। अनन्या पहले ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती थी जो उसे इग्नोर करते थे, जो उसे कंफ्यूज्ड रखते थे। क्यों? क्योंकि अंदर से वो खुद को इनफ नहीं मानती थी। लेकिन जैसे जैसे उसका सेल्फ लव बढ़ा, उसके स्टैंडर्ड्स भी बदलने लगे। अब वो ऐसे लोगों को चूज करती थी जो उसे रिस्पेक्ट करते थे, जो उसे समझते थे, और सबसे जरूरी, जो उसे खुद जैसा बनने देते थे। रिया ने भी ये सीखा, अगर मुझे खुद से प्यार है तो मैं ऐसे लोगों के साथ क्यों रहूं जो मुझे हर्ट करते हैं। सेल्फ लव का मतलब है तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो। और यही सबसे पावरफुल चीज है। एक दिन अनन्या अकेली बैठी थी। पहले उसे अकेलापन लगता था, लेकिन आज वो शांति महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया, मैं अकेली नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। और शायद यही सबसे खूबसूरत फीलिंग है। सेल्फ लव का एक और हिस्सा है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। जब तुम हमेशा ये सोचती हो कि क्या नहीं है, तो तुम कभी सैटिस्फाइड नहीं हो पाती। लेकिन जब तुम ये देखती हो कि क्या है, तो तुम्हारा दिल भर जाता है। रिया ने हर दिन एक हैबिट बनाई। वो 3 चीजें लिखती जिनके लिए वो थैंकफुल है। धीरे धीरे उसका फोकस बदल गया। अब वो कमी नहीं देखती थी, बल्कि अबंडेंस देखती थी। और यही माइंडसेट तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। धीरे धीरे अनन्या और रिया दोनों उस जगह पहुंच रही थी जहां सेल्फ लव एफर्ट नहीं लगता, नेचुरल लगने लगता है। अब वो खुद को फिक्स करने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था, मैं टूटी हुई नहीं हूं, मैं इवॉल्विंग हूं। और यही सबसे बड़ी शिफ्ट है। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम प्रोसेस में हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा। और याद रखना, तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी इनफ हो। तुमने नोटिस किया है कि हम पूरी जिंदगी कुछ बनने की कोशिश करते रहते हैं, बेटर और प्रेटियर और स्मार्टर, किसी और जैसा। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं, मैं असल में कौन हूं।
अनन्या की जर्नी भी अब इसी मोड़ पर आ गई थी। वो अब खुद को समझने लगी थी, खुद से लड़ना बंद कर चुकी थी। लेकिन अब एक और सवाल सामने था, मैं अपनी जिंदगी किस डायरेक्शन में ले जाना चाहती हूं? सेल्फ लव सिर्फ हीलिंग नहीं है, ये क्रिएशन भी है। तुम सिर्फ अपने घाव भरने के लिए नहीं आई हो, तुम अपनी एक नई जिंदगी बनाने के लिए भी आई हो। एक दिन अनन्या सुबह जल्दी उठी, चारों तरफ शांति थी, और पहली बार उसके अंदर भी शांति थी। उसने खुद से पूछा, अगर मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना हो, अगर मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? यह सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि ज्यादातर फैसले हम डर से लेते हैं या लोगों को खुश करने के लिए। अनन्या ने सोचा, उसे लिखना पसंद था, उसे लोगों को इंस्पायर करना अच्छा लगता था, लेकिन उसने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसे डर था, लोग क्या सोचेंगे? और यही डर हमारी असली जिंदगी को रोक देता है। सेल्फ लव का अगला स्टेप है खुद को परमिशन देना। परमिशन टू ट्राई, परमिशन टू फेल, परमिशन टू बी सीन। उस दिन अनन्या ने एक छोटा सा कदम लिया। उसने अपना लिखा हुआ एक छोटा सा पोस्ट शेयर किया। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने कर दिया। कुछ लोगों ने लाइक किया, कुछ ने इग्नोर किया, लेकिन सबसे जरूरी, उसने खुद को प्रूव किया, मैं डर के बावजूद भी आगे बढ़ सकती हूं। रिया की जिंदगी में भी एक रियलाइजेशन आया। वो सालों से एक ही रूटीन में जी रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर से वो फुलफिल्ड नहीं थी। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ सर्वाइव कर रही हूं या सच में जी रही हूं? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन जवाब बहुत कुछ बदल देता है। सेल्फ लव का मतलब है, तुम सिर्फ जीती नहीं हो, तुम कॉन्शियसली जीती हो। रिया ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। उसने एक हॉबी शुरू की, खुद के लिए टाइम निकाला, अपने सपनों को फिर से याद किया, और धीरे धीरे वो खुद से रिकनेक्ट होने लगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो शायद तुम्हें सुननी चाहिए, तुम्हारा पर्पस कोई बड़ा ड्रामेटिक चीज नहीं होता, वो छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपा होता है। जब तुम कुछ ऐसा करती हो जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है, जिसमें तुम खुद को भूल जाती हो, वही तुम्हारा रास्ता है। अनन्या को भी अब ये समझ आने लगा था। उसे रियलाइज हुआ, उसे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, उसे बस रील बनना है। और यही सेल्फ लव का अंतिम रूप है, डीप सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को पूरी तरह अपनाना। अब वो आईने के सामने खड़ी होती थी और खुद को बदलने की कोशिश नहीं करती थी। वो बस खुद को देखती थी और कहती थी, मैं जैसी हूं वैसी ठीक हूं। इसका मतलब यह नहीं कि वो ग्रो नहीं करना चाहती थी, बल्कि अब वो खुद को रिजेक्ट करके नहीं, खुद को एक्सेप्ट करके ग्रो कर रही थी। और यही फर्क है, जब तुम खुद से नफरत करके बदलती हो तो वो प्रेशर होता है, जब तुम खुद से प्यार करके बदलती हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक दिन अनन्या अपने पुराने जर्नल को पढ़ रही थी, वही पेजेस जहां उसने लिखा था, मैं इनफ नहीं हूं, मैं बेकार हूं। और वो मुस्कुरा दी, क्योंकि अब वो लड़की नहीं रही थी। उसने आखिरी पेज पर लिखा, मैंने खुद को ढूंढ लिया है और अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगी। रिया भी अब बदल चुकी थी, वो अब भी वही इंसान थी, लेकिन अब वो खुद के लिए खड़ी होती थी। अब वो खुद को इग्नोर नहीं करती थी, और सबसे खास बात, अब उसे खुद के साथ रहना अच्छा लगता था। तुम्हें पता है, सेल्फ लव की जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? जब तुम रियलाइज करती हो कि तुम्हें किसी के आने का इंतजार नहीं है, तुम पहले से कंप्लीट हो, तुम्हें कोई कंप्लीट नहीं करेगा, तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो। और जब तुम इस जगह पहुंचती हो तो रिलेशनशिप्स भी बदल जाते हैं। अब तुम किसी को जरूरत से नहीं,
चॉइस से चुनती हो। तुम प्यार मांगती नहीं, तुम प्यार शेयर करती हो। और यही असली फ्रीडम है। अब अंत में एक आखिरी बात, अगर तुम अभी इस जर्नी की शुरुआत में हो, अगर तुम अभी भी खुद से लड़ रही हो, तो बस इतना याद रखना, तुम्हें आज ही परफेक्ट नहीं बनना है। तुम्हें बस आज खुद का साथ देना है, थोड़ा थोड़ा, हर दिन। कभी तुम स्ट्रांग होगी, कभी तुम टूटोगी, लेकिन अगर तुम हर बार खुद को पकड़ लेती हो, तो तुम कभी हारोगी नहीं। और शायद एक दिन तुम भी आईने में खुद को देखकर मुस्कुराओगी और कहोगी, मैं तुम्हें प्यार करती हूं और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। और उसी दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल जाएगी।